नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम शाम ढले के साथ आज अरशद अवान और हमारे दो मेहमान मोहतरमा साइमा जाफरी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, और कैसे हैं? ठीक ठाक। खैरियत है बाजी और डॉक्टर नुज़रत शाह अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सब? सब आप ठीक। लोग कैसे हैं नाजरीन? अब हमें फीडबैक से पता चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक ख्याल आता है जहन में कि हर मुलाकात पे महसूस यही होता है, हर मुलाकात पे महसूस यही होता है, मुझसे कुछ तेरी नज़र पूछ रही हो जैसे। वाह वाह, जबरदस्त। क्या बहुत- कहना। जी ये गजल भी है ना? गज़ल भी है। तो असल में मैं जब देखता हूँ ना नाजरीन की तरफ जी। कैमरे में, तो मुझे ख़ास तौर पे आज तो मुझे लगा कि कुछ पूछ रहे हैं सब। बिल्कुल। है ना? जी जी। तो नाजरीन आप जो पूछ रहे हैं आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं। जी बिल्कुल, हम इसलिए बैठे हैं यहाँ जी। पे और आपकी फरमाइश और आपके जी जो कोई शायरी है अच्छी अच्छी जो आपने सेलेक्ट की है वो आप लोग हमसे शेयर करें बिल्कुल। और हम लोग आपसे शेयर करेंगे। बेशक बेशक। तो इस दौरान कुछ हमारे दरमियान एक बड़ी अच्छी शायरा शायरा मौजूद नुज़रत, डॉक्टर हैं, नुज़रत। डॉक्टर नुज़रत। मैं तो तिफले मकतब हूँ। ये अरशद भाई का बड़ापन है जो मुझे बहुत इज़्ज़त देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। जो कुछ लिखती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह पसंद आ जाता तो खुशी होती है। जी बेशक। नहीं बड़ा अच्छा लिखती हैं माशाल्लाह। पिछले प्रोग्रामों में भी आप ने शिरकत की और बड़ा पहले से और अच्छे से अच्छा कलाम जो है इम्प्रूवमेंट हो रही है और ये स्पेशली थैंक्स करना चाहिए कोरोना का, जिसकी वजह से आपको टाइम मिला हुआ है और आप बिल्कुल। लिखती जा रही हैं। वक्त के साथ साथ अपने लिए वक्त निकल जाता है। हाँ। अब माशाल्लाह बच्चे भी बड़े हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। जी और अपने लिए वक्त ना निकालो तो फिर उस वक्त को बिताने का क्या फायदा। हाँ बिल्कुल जी, अपने लिए तो टाइम निकालना पड़ता है। जी जी बिल्कुल। बेशक। तो आगाज मेरे ख्याल में इन्हीं से किया जाए। हाँ तो आज आप क्या सुना रही हैं? आज मैं आगाज करूंगी अल्लाह ताला के पाक नाम से। जी माशाल्लाह। बिस्मिल्लाह। मेरे हर काम से पहले, मेरी हर बात से पहले तेरा ही नाम होता है, तेरा ही नाम लेती हूँ फिर उसके बाद करती हूँ। वाह माशाल्लाह। वाह। कोई भी काम हो चाहे कोई भी बात हो कहनी, तुझी से लौ लगाती हूँ, तुझी को याद करती हूँ। वाह जबरदस्त। सुबह की पहली किरणों में, अंधेरी शब के तारीक पहरों में, वाह तन्हाई के गोशों में, लरसते खुश्क होठों से, वाह बहुत बहुत। छलकते गर्म अश्कों से सदा तुझी को देती हूँ। बेहद। कोई मुश्किल जो आ जाए, परेशान दिल को कर जाए, तेरा ही नाम लेती हूँ। मैं सजदों में बिलखती हूँ, मैं सजदों में बिलखती हूँ तो टल जाती है हर मुश्किल, वाह बहुत खूब। नज़र आती है फिर मंजिल। मैसर आ ही जाते हैं सुकून क़ल्ब क़रारे जाँ, तस्कीन रूहे सीमा भी। तुझे जो याद करती हूँ, तेरा जब नाम लेती हूँ, दुआओं में तड़प लेकर तेरे दरबार आती हूँ। बहुत खूब। वाह। बहुत खूब। बहुत खूब। जबरदस्त। बहुत खूब। बहुत शुक्रिया। बहुत खूब जी, बहुत अच्छा माशाल्लाह। कोई भी काम हो ज़ाहिर है अल्लाह ताला के नाम से शुरू करना चाहिए। करना चाहिए। तो और माशाल्लाह उसी का एक नाम होता है, चाहे आप मुश्किलों के कितने ही अंधेरों में हों, जी लेकिन आप जब दिल से अल्लाह ताला को याद करते हैं तो यकीनन आपकी हर मुश्किल आसान हो जाती बेशक। है। बेशक और वो मुश्किल अगर नहीं भी टलती है तो कम से कम दिल को सुकून अल्लाह ताला दे बेशक देते हैं। बेशक बेशक। बेशक। वो बहुत लोग शायरी शुरू करते हैं, शेर कहना, लेकिन एक वक्त होता है कि एहसास होता है कि वो जिसने ये सब कुछ हमें दिया हुआ है बिल्कुल। उसका शुक्र पहले क्यों ना अदा बिल्कुल, किया जाए। बिल्कुल। जी जी। जी। तो क्योंकि ये लोगों ने- कितने अरसे, हाँ अब आप बात करें। लोगों ने शायरी का एक कॉन्सेप्ट ये बनाया है कि सिर्फ इश्किया और तरबिया, जी लेकिन असल में शायरी तो एक अल्लाह ताला का गिफ्ट है दिया हुआ। जी तो आपको जब कोई गिफ्ट देता है तो आप उसका शुक्रिया अदा करते हैं। सही बात तो है। शायरी में वो दर्द, वो
تقدس آنا چاہیے. ایک منظوم شکریہ ادا کرنے کا ایک طرز شکریہ کہہ لیں، منظوم شکل ہے اس کی، جیسے ایک بات سیدھی طرح کہی جاتی ہے اور کچھ جو ہے وہ اشعار میں خوبصورت پیرائے میں ہے نا، کوشش کر کے تو اپنے خالق کا شکریہ ادا کرنا. جی بالکل. وہ کیا ہے، چنگیاں یا مندیاں صاحب تیری بندیاں، ہے نا، وہ ہے نا، بڑے خوبصورت ہے نا. ہاں، تو یہ بات ہے ساری کہ ہم عملی طور پہ اچھے ہیں یا برے ہیں، لیکن بندے تو اللہ کے. بالکل. جی بالکل. تو ناظرین، یہ مغرب کے بعد گفتگو ہماری شاعری کا پروگرام، اور پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا ہو رہا ہے الحمدللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ اور کوئی چیز ہاں سنانے کو تو میں چاہ رہی تھی کہ سائمہ کچھ سنائے. جی میں بھی سنا لیتی ہوں. میرے خیال میں پہلے ناظرین کو فون نمبر بتا دیں تاکہ وہ اس پہ، وہ آپ نے ریپیٹ نہیں کیا لیکن وہ سامنے اسکرین پہ لوگ دیکھ رہے ہیں. ہاں جی، آپ کریں. جی ناظرین، اسکرین پہ ہمارا نمبر آ رہا ہے تو آپ اس پہ کال کر سکتے ہیں ہمیں 7182486849. بالکل. اور محترمہ سائمہ جعفری اس پروگرام کی ہوسٹ جو ہیں وقتاً فوقتاً تو جب موقع ملتا ہے ہم آ جاتے ہیں آپ کی خدمت میں، اور اس وقت بھی اپنا فرض ادا کر رہی ہیں اور نمبر بتایا، اور آپ کو انوائٹ کر رہے ہیں ہم کہ آپ ہمارے ساتھ اپنی شاعری شیئر کریں. جی بالکل. اور ہم جب شیئر کرنے پہ آئیں گے تو آپ کو موقع نہیں ملے گا. شیروں کی برسات ہو جائے گی. اچھا چلیں پھر میرے خیال میں جب تک کال آتی ہے میں ایک غزل سناتی ہوں. محسن نقوی صاحب کی غزل ہے تو وہ میں سنانا چاہوں گی. ٹھیک ہے. یاد آؤں تو بس اتنی سی عنایت کرنا، یاد آؤں تو بس اتنی سی عنایت کرنا، اپنے بدلے ہوئے لہجے کی وضاحت کرنا. بہت خوب. تم تو چاہت کا شاہکار ہوا کرتے تھے، تم تو چاہت کا شاہکار ہوا کرتے تھے، کس سے سیکھا ہے الفت میں ملاوٹ کرنا. کس سے سیکھا ہے الفت میں ملاوٹ کرنا. واہ. ہم سزاؤں کے حقدار بنے ہیں کب سے، ہم سزاؤں کے حقدار بنے ہیں کب سے، تم ہی کہہ دو کہ جرم ہے کیا محبت کرنا. واہ. تم ہی کہہ دو کہ جرم ہے کیا محبت کرنا. واہ. تیری فرقت میں یہ آنکھیں ابھی تک نم ہیں، تیری فرقت میں یہ آنکھیں ابھی تک نم ہیں، کبھی آنا میری آنکھوں کی زیارت کرنا. کبھی آنا میری آنکھوں کی زیارت کرنا. بہت خوب بہت خوب. تو یہ ہیں جی محسن صاحب کی، ان کی ماشاءاللہ بڑی اچھی شاعری ہے، اور بھی اگر آپ ان کو پڑھیں بہت اچھی شاعری تو بڑی اچھی ان کی جو ہے نا اشعار بہت اچھی. بڑی تڑپ ہے ان کی شاعری میں. اور یہ جو ہے انہوں نے مذہبی اشعار بھی بڑے اچھے کہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھرانے سے ان کو بہت محبت. بالکل. اور تو اس طرح اور انہوں نے باقی جو اشعار کہے، جیسے آپ نے کہا کہ شاعری میں صرف آپ فرما رہی تھی کہ صرف محبت کو ہی موضوع کہ سمجھتے ہیں کہ وہی ہے، لیکن بہت سے موضوعات ہیں، زندگی بھری ہوئی ہے. بالکل. آپ کے اپنے اطراف دیکھیے، بہت سارے ایسے موضوع نظر آئیں گے جن پہ آپ لکھ سکتے ہو، اور آپ اتنا لکھیں گے کہ آپ خود کو نہیں پتہ چلے کہ پیچھے کیا ہے. جی. اور شاعری کا میرے ڈیپینڈ کرتا ہے ایج وائز جو ہے نا، وہ پھر بڑھتا جاتا ہے بندہ، منزلیں طے کرتا ہے کہ آپ کی سوچ کس طرح کی ہے. اگر آپ کی سوچ، بعض لوگ ہوتے ہیں جو کافی عمر ہونے کے بعد بھی ان کی سوچ ویسے ہی رہتی ہے، کچھ ہوتے ہیں جو چھوٹی عمر سے ان کی سوچ بدل جاتی ہے، تو سوچ کے حساب سے وہ اپنا اظہار خیال کرتے ہیں، ایج کے حساب سے آتی ہیں. لیکن یہ اچھا ہوتا ہے کہ جس عمر میں جو آپ کو محسوس ہو رہا ہے آپ اس کے حساب سے کہتے رہیں، کیونکہ کچھ لوگ کو محسوس کچھ
कुछ और हो रहा होता है, लेकिन वो एक और लिबादा ओढ़ लेते हैं, कहते हैं नहीं नहीं हम तो ऐसे हैं वैसे हैं, जी लेकिन जो असल रियल हैं वो हाँ। क्यों नहीं आप जो बोलते बताते आपके दिल में है वो हाँ। आपके जी, होठों जी। पे आपके लफ्जों में होना चाहिए। होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। ये क्योंकि वो कहते हैं आपके अल्फाज आपकी सोच की अक्कासी करते हैं। अक्कासी बिल्कुल। करते हैं, बिल्कुल सही बात। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप मेरे ख्याल में कोई गजल का कह रहे थे, आपने कोई सेलेक्ट की है हाँ, मैं नाज़रीन के लिए? वो नाज़रीन के लिए भी वो भी करूँगा, अच्छा लेकिन मुझे अच्छा लग रहा था कि आप बड़े अरसे बाद आए हैं, तो जी जी कुछ आप और फरमाइए, क्योंकि फिर वो चलो। भरमार वो बरसात होने लगेगी। तो अच्छा, आज आप भी जो है ना अपने दिल खोल के सुना लें। जी जी हमारे वैसे हर ट्यूसडे को अल्हम्दुलिल्लाह हम सुनाते रहते हैं। हाँ, लेकिन वो इतना मौका नहीं ना हाँ, मिलता, बिल्कुल। और भी कॉल्स आ रही होती हाँ, हैं, तो कलाम आज आपके शायर- पास टाइम है सुना सकते हाँ, में शायर आज भी ज़्यादा है। आज है महफिल दीद के हैं। काबिल। जी जी सही जी, जी। महफिल के ही लिए एक जी गजल है। जी बिल्कुल। तेरी महफिलों में रहा करूं, वाह तेरी खलवतों में बसा करूं। वाह 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 क्या वाह। बात है। तेरी महफिलों में रहा करूं, तेरी खलवतों में बसा बसा करूं, तेरा हाथ हो मेरे हाथ में, तेरे संग संग चला वाह। करूं। वाह 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 वाह। बहुत जबरदस्त, खूब जी, बहुत खूब। मेरी फेवरेट गजल है यार। हाँ तेरी सादगी की कसम मुझे, तेरे भोलपन ही से प्यार है। वाह 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 वाह। ये किसको कह रही हैं? मेरी डॉक्टर तरफ तो नहीं इशारा। जो सुने उसी के लिए। तेरी सही। सादगी की कसम मुझे, हाँ। तेरे भोलपन ही से प्यार है। वाह मेरी हर दुआ में तेरा नाम हो, हाँ। यूं इबादतें मैं किया करूं। वाह वाह बहुत वाह, खूब। बहुत खूब जी, बहुत खूब। रह बाहमी के ही सिलसिले, वाह कभी दरमियान ना हो फासले। वाह वाह वाह। रह बाहमी के ही सिलसिले, कभी दरमियान ना हो फासले। बहुत खूब। यूं मोहब्बतों की हो बारिशें, शब रोज पे हम दुआ करूं। कल वाह। काफी बारिश हुई थी वैसे। उस तरह की चाह रही है मोहब्बतें भी। हाँ, ऐसे बारिश की तरह बरसा करे। तेरे दिल का कूजा भरा रहे, मेरी उल्फतों की शराब से। वाह तेरे दिल का दिल कूजा कूजा भरा रहे, हाँ मेरी मेरी उल्फतों की शराब से। जो तेरी नजर से छलक उठे, उसे घूंट घूंट पिया पिया करूं। करूं। वाह 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 वाह। मजे ले लेके। हाँ तुझे हर घड़ी बहार दूं, नई आबोताब नई शान से। वाह 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 वाह। तुझे हर घड़ी बहार दूं, नई आबोताब नई शान से। तेरी धड़कनों को करार दूं, तेरे दर्द दिल की दवा करूं। वाह तेरी बहुत खूब। धड़कनों को करार दूं, तेरे दर्द दिल की दवा दवा करूं। करूं। वाह वाह वाह। जबरदस्त बहुत बहुत जबरदस्त शुक्रिया, बहुत बहुत खूब। खूब जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तेरे दर्द दिल की दवा करूं। आपने डॉक्टर है ना? हाँ जी अर्शद साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कामरान साहब, प्रोग्राम शाम ढले में आपकी कॉल आई और बड़ा अच्छा लगा। इस वक्त हमारे दो बड़े खूबसूरत मेहमान इस वक्त हैं हमारे साथ। क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक ठाक है। मैं अमूमन आपके प्रोग्राम में अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कॉल आई है तो शायद मैं चेक करूं प्रोग्राम है। जी जी जी, इस वक्त लाइव जा रहा है। फॉर कॉलिंग। हाँ मेहमान कौन है आज? आज मोहतरमा साइमा जाफरी हैं और हमारे डॉक्टर नुज़रत साहिबा हैं। और तो इस वक्त आप चुके हैं, कुछ थोड़ा सा गुनगुनाएंगे, कुछ थोड़ा सा इनकी आवाज़ बहुत उम्दा है जी। आप जी जी सुन चुके पिछला हैं। प्रोग्राम आप देख चुके हैं ना? बिल्कुल जी। बिल्कुल हाँ, बड़ा हाँ। बड़ा जबरदस्त। अच्छा गाया उन्होंने। आपके सुना था। प्रोग्राम को बहुत पसंद किया था इन्होंने। ओह अच्छा 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 अच्छा। बल्कि इनकी कॉल आई थी प्रोग्राम के थैंक यू दौरान। वेरी मच। आप लोगों ने हमारे आवाज को और हमारे प्रोग्राम को पसंद किया, जी जी बहुत जी। शुक्रिया। तो कुछ गुनगुना, असल में उस वक्त मैं ट्रैवल कर रहा था, मैं कहीं दूसरी जगह पे जा रहा था। अच्छा 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 तो अच्छा। मैं अभी बैठा, मैं सुना देता हूँ आपको थोड़ा हाँ। सा, अगर चाहते हैं कोई गजल। जी 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 जरूर जी, जरूर। जी 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 जी। मेडिसिन साहब की है। अच्छा जरूर। दुनिया किसी की जन्नत से कम नहीं, दुनिया किसी के प्यार, जन्नत से कम नहीं, एक दिल रहा है दिल में जो नूरों से कम नहीं, दुनिया किसी के प्यार, वाह जन्नत से कम नहीं,
ایک دل ہے جو پوروں سے دنیا کسی کو پیار واہ جی بہت خوب بہت بہت خوب بہت خوب، بہت اعلیٰ۔ تھینک یو. ویلکم جی. کامران بھائی آپ یہ بتائیں کہ گانے والوں میں مہدی حسن صاحب کو ہی زیادہ کیوں گاتے ہیں؟ مہدی حسن صاحب کا جہاں تک مقام ہے، ایک غزل گائک، ان کو شہنشاہ غزل کا خطاب ملا ہوا ہے. جی بے شک. اور وہ میرے استاد بھی ہیں، بڑے استاد ہیں. تو ان کا ایک اپنا ایک سٹائل تھا کہ وہ شدھ گائک تھے. جو ان کی ایک کلاسیکی موسیقی کے اندر جو ایک موسیقی ہوتی ہے جی راگ داری کے ساتھ اور راگ کے اندر رہ کے گانا، وہ شدھ گائک تھے. ٹھیک. اور ہمیں ہمیشہ کہتے تھے کہ راگ کے اندر آپ نے رہ کے گانا ہے. واہ. تو بس ایک سٹائل تھا ان کا کہ وہ شہنشاہ غزل تھے. یہ نہیں ہے کہ ہمارے بہت سارے اور بھی غزل گائک ہیں جو پاکستان میں ان کے بعد نام آتا ہے. جی. اگر کوئی دوسرا نام ہے تو وہ غلام علی صاحب ہیں، واہ. امانت علی صاحب ہیں، سلامت علی صاحب ہیں، واہ. اب حامد علی صاحب ہیں. اب یہ سارے اپنا ایک ان کا ہے. اپنا لیکن اپنا. مہدی حسن صاحب کا جو ایک سٹائل تھا، ان جی. کو شہنشاہ غزل کا جو خطاب ملا ہے، تو اس وجہ سے بس ایک ہماری چوائس بھی تھی. پھر وہ گائکی ادب کو ایک بڑے سلیقے سے دیکھتے تھے کہ غزل گانے سے پہلے وہ غزل کو چیک بھی کرتے تھے کہ یہ کیا غزل ہے. واہ. اس کے بعد وہ پھر اس کی کمپوزیشن یا پھر کمپوز کرتے تھے. ٹھیک. So that's the reason. بہت اچھی بات ہے. کامران بھائی آپ نے پروگرام میں شرکت کی اور عزت بخشی، رونق بخشی اور اتنی اچھی غزل سنائی. بہت بہت شکریہ آپ کا. بہت Thank you خوبصورت very آواز، much. پاکستان کا اثاثہ ہیں آپ. آپ دیکھیے ایک اتنے اچھے ایک عظیم فنکار جو اس وقت دنیا میں نہیں ہے لیکن اچھے لفظوں میں یاد کر رہے ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے فن کو زندہ رکھیں. جی بالکل بالکل یہی بالکل. یہ کہ اس کے ہوتا یہی ہے کہ ہم سب کو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے کوئی بڑا اہم کام کرنے کو، اور ہمارے اندر کوئی تڑپ ہوتی ہے کسی نہ کسی کام کے کرنے کی. اور جب آپ کے اندر یہ سب کچھ ہے تو آپ کو اس کے ساتھ انصاف کرنا ہوگا اور اس کے ساتھ اس کی ذرا سی بھی کوئی کسر نہ چھوڑیں. اتنا اچھا کریں کہ جیسے آج ہم مہدی حسن صاحب کو یاد کر رہے ہیں تو ایسے ہمیں سے ہر ایک یادگار ہو جائے. بالکل بالکل ایسے لگے کہ جیسے وہ ہاں بیٹھے ہوئے ہمارے درمیان. بالکل بالکل. تو دعا ہے کہ آپ کا یہ فن اور پھلے پھولے. اور شکریہ بہت جناب. شکریہ. تو ارشد صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے کال کی اور پروگرام میں دوبارہ موقع دیا. نہیں اور امید ہے کہ آپ کے پاس اور بھی کالرز جی موجود ہوں گے. کالیں مس ہو رہی ہیں. ٹائم نہیں. ٹھیک ہے دوں گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. اوکے، شکریہ، بہت شکریہ بہت شکریہ. شکریہ. اللہ حافظ جی. آپ کچھ اشعار سنانے لگے تھے. میں سر آپ کو آپ کی خدمت میں کچھ اشعار عرض کرنا چاہتا ہوں. جی 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 ارشاد. ارشاد. اتنا مشکل ہے اذیت یہ گوارا کرنا، واہ اتنا مشکل ہے اذیت یہ گوارا کرنا، واہ. دل سے اترے ہوئے لوگوں میں گزارا کرنا. بہت خوب بہت دل خوب. سے اترے ہوئے لوگوں میں دل سے گزارا اترے ہوئے لوگوں میں گزارا کرنا. گزارا بہت خوب. کرنا. زندگی ہم پہ یہ آسان بھی ہو سکتی تھی، واہ زندگی ہم پہ یہ آسان بھی ہو سکتی تھی، واہ سیکھ لیتے جو کسی درد کا چارہ کرنا. واہ بہت خوب، واہ. بہت خوب. سیکھ لیتے جو کسی درد کا چارہ. چارہ سیکھ لیتے کرنا. جو کسی درد کا چارہ کرنا. کہاں جاتے ہو جی ابھی ساتھ گزارو کچھ دن، واہ واہ واہ. واہ. کہاں جاتے ہو ابھی ساتھ گزارو کچھ کچھ دن، دن. ہم پہ مشکل کوئی آئے تو کنارہ کرنا. بہت مشکل خوب، کوئی بہت آئے خوب. تو کنارہ ہم پہ کرنا. مشکل کوئی آئے تو تو کنارہ. کنارہ کرنا. واہ اتنا مشکل ہے جلانا کسی رستے میں چراغ. واہ واہ واہ. واہ، کیا کہنا. اتنا مشکل ہے جلانا کسی رستے میں چراغ، واہ اتنا آسان ہے ہواؤں کو اشارہ. اشارہ کرنا. واہ. بہت خوب. واہ. کتنا آسان ہے ہوا کو آسان ہے ہواؤں کو اشارہ. اشارہ کرنا. پسند آئے شعر آپ کو؟ جی جی بہت جی خوب، جی بہت جی. خوب. بہت بہت شکریہ. بالکل بالکل. اور اب
अब आप लोगों की बारी है कि आप इसका कोई ना कोई जवाब तो देंगे ना आप लोग। जी मीर साहब, इस गजल का आखिरी शेर है वो, अगर आप कहें तो मैं सुना दूं। जी इसका आखिरी शेर है, जिंदगी हम तो चलो मान के सह भी गए, वाह, जिंदगी हम तो चलो मान के सह भी गए, ऐसा बर्ताव किसी से ना दोबारा करना, ऐसा वाह। बर्ताव किसी से ना दोबारा करना। वाह। और एक ये करना की बहर में है कि तुमको एहसास से नदामत हो तो इतना करना, फिर ना इस तरह किसी शख्स को रुसवा करना, बहुत खूब। और दश्ते गुर्बत का मुसाफिर था वो पागल लड़का, मेरे बारे इस अंदाज से सोचा करना। बहुत खूब, बहुत खूब। जी आपका प्रोग्राम कितना खत्म हो गया तो रखे के पास कितना प्रोग्राम। जी जी जी, जबरदस्त हो गया जी, ये सब बड़ी मेहरबानी। Thank you. अभी सुनते हैं, और सामा जाफरी साहब जी, के जी, पास मेरे कुछ पास है? हैं। ठीक है, ओके, शुक्रिया जी, शुक्रिया। ओके जी, अल्लाह हाफिज जी। अच्छा, गजल है मेरे पास एक, वो जी। सुनाती हूँ आपको। हाँ हाँ जरूर। ये कतील शफाई साहब की है, ठीक तो अर्ज किया है, जी, बहुत दिनों से नहीं अपने दरमियां वो शख्स, बहुत दिनों से नहीं अपने दरमियान वो शख्स, बहुत दिनों से नहीं अपने दरमियां वो शख्स, उदास करके हमें चल दिया कहाँ वो शख्स, उदास करके हमें चल दिया कहाँ वो शख्स, जी, करीब था तो कहा हमने संग दिल भी उसे, करीब करीब था तो कहा हमने संग दिल भी उसे, जी, हुआ जो दूर तो लगता है जाने जा वो शख्स। वाह वाह, कहते हैं ना, जो पास हो चीज उसकी कदर नहीं होती ना। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, उस एक शख्स में थी दिल रुबाइयाँ क्या क्या, उस एक शख्स में थी दिल रुबाइयाँ क्या क्या, हजार लोग मिलेंगे मगर कहाँ वो शख्स, वो जिसके नक्शे कदम से चिराग जलते थे, वाह वाह वाह, वो जिसके नक्शे कदम से चिराग जलते थे, जले चिराग तो खुद भी बना धुआं वो शख्स, वाह वाह वाह, छुपा लिया जिसे पतझड़ के जर्द पत्तों ने, छुपा लिया जिसे पतझड़ के जर्द पत्तों ने, वाह अभी तलक है बहारों पे हुक्मरां वो शख्स, वाह, कतील कैसे बुलाएंगे अहले दर्द उसे, बहुत खूब, कतील कैसे बुलाएंगे अहले दर्द उसे, दिलों में छोड़ गया अपनी वो दास्तां शख्स। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब जी, 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 अब मेरे ख्याल में नुज़रत साहिबा से भी कुछ सुने, आपने निकाला कुछ और या? हाँ, निकला हुआ है। ये आपके वो जो मजमून था ना उसमें जी, कि पहले उसमें एक गाना था कि उसका बंद है कि पहले करीब था कोई, जी, अब जी, दूरियां भी हैं, दूरियां भी हैं इंसान के नसीब में ये मेरा फेवरेट, ये मेहदी हसन की गजल है ना, हमसे बदल गया वो निगाहें, तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, ये जिंदा तो गा हैं, दे, ये तो जिंदा हैं कितने लोग मोहब्बत किए बगैर। नूरजहां ने भी गाई जी है जी ना, बड़े जी जी, हाँ, लेकिन मेहदी हसन साहब की आवाज में ये गजल मैंने बहुत दफा सुनी सुनी, है। जितनी हाँ, दफा सुनो दिल करता है कि बार बार सुनो, बहुत अच्छा। गाई भी बहुत अच्छी है जी ना। जी, और कतील की बात कर रहे हैं जी, मैं कतील अपनी सिखाए। हाँ, मैं अपनी जात में नीलाम हो रहा हूँ कतील, गमे हयात से कह दो खरीद लाए मुझे। खरीद लाए मुझे। क्या कहते हैं कि वो मेरा दोस्त है सारे जहां को है मालूम, दगा करे वो किसी से तो शर्म आए मुझे, वाह, ये इनका मौज- एक और शेर आप सुनाइए। ये मौजज़ा भी मोहब्बत कभी दिखाए मुझे कि संग तुझ पे गिरे और जख्म आए आए मुझे। मुझे, बिल्कुल जी। बिल्कुल। उन्हीं का कतील सिपाही साहब का एक और शेर है, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, जी, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो शाम जाए। हो जाए, बिल्कुल। वाह, बहुत बिल्कुल। खूबसूरत। बहुत खूबसूरत। चलिए मैं भी एक शेर सुना देती हूँ। हाँ हाँ, ए दिल तू उन्हें देख कर कुछ ऐसे तड़पना, ए दिल तू उन्हें देख कर कुछ ऐसे तड़पना, आ जाए हंसी उनको जो बैठे हैं खफा से। खफा से, वाह वाह वाह, निगाह नीचे किए सर झुकाए बैठे हैं, यही तो हैं जो मेरा दिल चुराए बैठे हैं। वाह, जबरदस्त, बहुत खूब, बहुत खूब। हाँ, झुकी रुका रुका सा तबस्सुम, झुकी झुकी नजरें,
وہ پیار کی قسمیں بھلائے بیٹھے ہیں، واہ، جو راز چھپ نہیں سکتا وہ چھپائے بیٹھے ہیں. واہ. جی 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 ارشاد. کب تلک بیٹھے رہو گے کسی دیوار کے ساتھ، واہ واہ واہ. کب تلک بیٹھے رہو گے کسی دیوار کے ساتھ، چلو قدموں کو ملاؤ ذرا سنسار کے ساتھ، واہ. چلو قدموں کو ملاؤ ذرا سنسار کے ساتھ. واہ. اچھا میرے پاس ایک اور شعر ہے کہ آج کل جیسے ہے نا یہ اسکرین شاٹ بن جاتی ہے فون پہ تو کوئی یقین نہیں کرتا تو ہم دکھا دیتے ہیں، تو اس پہ ایک شعر ہے وہ سناتی ہوں. وہ کر نہیں رہا تھا میری بات کا یقین، واہ. وہ کر نہیں رہا تھا میری بات کا یقین، پھر یوں ہوا کہ اسکرین شاٹ دکھانا پڑا مجھے. وہ کسی چیز کو چینج کر کے اسکرین شاٹ لگا دیا اس پہ بنائی نا. تو ہوتا ویسے یہی ہے. اب میرے پاس ایک ویڈیو کسی نے بھیجی، سوری آپ کی غزل نہیں سنتے ہیں، کوئی نہیں، ویڈیو آپ کو بھیجی بات تو ہسبینڈ بیٹھے ہوئے ہیں فون پہ کچھ دیکھ رہے ہیں، تو پیچھے سے بیگم جو ہے وہ بیلنا نہیں ہوتی روٹی بنانے والا، وہ لے کے آئی نا تو آ کے کہتی ہے 2 کھاؤ گے یا 3؟ تو کہتا ہے یار 7 روٹیاں بھی کہہ دیا کرو، غلط فہمی ہو جاتی ہے. کہتے ہیں نا کہ وہ دل میں جو چور ہوتا ہے نا ان کو اپنی پڑ گئی، چوری تو نہیں پکڑی گئی. جی 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 کہتے 7 روٹیاں بھی کہہ دو. نہیں ایسا پھر اس بعد میں کہتی ہے وہ توا چل رہا ہے، وہ اینڈ پہ کہتی ہے سانس میں سانس آئی. پھر یہ فونوں کی میسج کا ایک اور فائدہ یہ ہوا کہ ایک ہسبینڈ کا فون کچن میں چارج پہ لگا ہوا تھا، بیگم صاحبہ نے کوئی میسج کیا، اچھا تو ہسبینڈ کو نہیں پتا تھا کہ بیگم کا میسج ہے، وہ جلدی سے اٹھے کچن میں فون اٹھانے گئے تو میسج پہ لکھا ہوا تھا تم کچن میں گیا تو ذرا نمک بھی لے آؤ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مصباح الحق صاحب. وعلیکم السلام. آپ دونوں مہمانوں کو میرا بہت بہت معتبانہ السلام علیکم. وعلیکم السلام مدبانہ. وعلیکم السلام. بہت بہت سلام، بہت شکریہ. بڑے دیر سے آپ کا انتظار کر رہے تھے سب. نہیں بہت خوشی ہو رہی ہے دیکھ کے، اور ماحول جو ہے وہ تھوڑا شاعرانہ ہے جی، اور ہمارے آوان صاحب کی ٹائی اتنی خوبصورت ہے کہ ہماری نظریں ٹھہر نہیں رہی ہیں. میں نے نا آج اتنی دیر کر دی آنے میں. ہاں بڑی دیر کی مہربان آتے آتے شریک محفل تو تھا، اچھا لیکن یہ کہ وہ شریک گفتگو نہیں تھے. موقع ڈھونڈا اور میرے ذہن میں پتہ نہیں آج وہ شہریار صاحب آ رہے ہیں. شہریار صاحب؟ اور شہریار صاحب کی شاعری، ہاں جنہوں نے امراؤ جان کی شاعری لکھی. جی جی. وہ علی گڑھ یونیورسٹی میں ڈین فیکلٹی آف اردو بھی تھے. اچھا. اور ان کی پیدائش جو ہے بلند شہر یو پی میں ہوئی. اور شہریار صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے لہجے میں زندگی کی ناہمواریوں، ناکامیوں اور نا امیدی کی تلخی اور درستی کی گہری پرچھائیاں ہیں. ان کو آپ غور سے دیکھیں تو ان کے ہونٹوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ہمیشہ رہتی ہے. اچھا. انہوں نے ایک دفعہ اپنی بیگم صاحبہ کو سامنے بیٹھی تھی، انہوں نے برجستہ کہا آنکھوں میں تیری دیکھ رہا ہوں میں اپنی شکل، آنکھوں میں تیری دیکھ رہا ہوں میں اپنی شکل، یہ کوئی وہمہ کوئی خواب تو نہیں. ان کی ایک مشہور نظم ہے بارش، اور اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ کبھی کبھی لوگ ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزار دیتے ہیں اور زندگی گزارتے ہوئے بھی اپنے کمروں میں دیواروں کو دیکھ کر ان سے باتیں کر کے زندگی گزار دیتے ہیں. صحیح بات ہے. تو کہا جاتا ہے نا کہ دیواروں کو کان ضرور ہوتے ہیں لیکن کبھی کبھی یہ دیواریں ہم سے اور آپ سے باتیں بھی کرتی ہیں. ان کی نظم بارش میں ورڈسورتھ کی ڈیفوڈلز کی کا عکس ملتا ہے اور ٹی ایس ایلیٹ کی ویسٹ لینڈ کی پرچھائیاں ملتی ہیں. آپ کی اجازت ہو تو میں ان کی یہ نظم آپ کو سناؤں؟ جی جی ضرور. بے دائرہ نقطوں کو گنے جائیں گے کب تک، بے دائرہ نقطوں کو گنے جائیں گے کب تک،
सन्नाटों की आवाज सुने जाएंगे कब तक। वाह वाह सड़कों पे पतंगों के सिवा कुछ भी नहीं है, बारिश के सबब से। वाह बहुत खूब। वो मरीज लिखते हैं कि एक आंख में हम और जमीन चांद सितारे, जी एक आंख में हम और जमीन चांद सितारे, इस शहर से उस पैर से बचने की कोई राह निकाले, और हमको कोई अजनबी सरहद से पुकारे, तारीख ये शब से उकताए हुए हम भी बहुत हैं, ओह, घबराए हुए हम भी बहुत हैं, वाह। और चूमे किसी परछाई की पेशानी का सूरज, देखें किसी खुशबू का बदन हम भी बरहना, और नगमा सुने हम भी किसी दीवार के लब से, सड़कों पे पतंगों के सिवा कुछ भी नहीं है, वाह बारिश के सबब से। वाह वाह। बहुत मैंने खूब। कहा महफिल में शिरकत कर लूं मैं कुछ अशार के, और नहीं, बड़ा अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा किया। आपके महफिल में शायरे भी मौजूद हैं और खूबसूरत अशार पढ़ने वाले भी मौजूद हैं, जी जी और शुक्रिया। आप सबसे नफीस मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे आपका। मीर साहब ने शिरकत की, हमारे कामरान भाई ने शिरकत की, जी बेशक और बेशक। असल- हमें कलाम से नवाजा। असल में तो वो बात वही है, हम हुए आप हुए कि मीर हुए। अगली बात नहीं करनी। इसलिए कि जुल्फे तो इस उम्र में खत्म हो जाती हैं। सब उसी जुल्फ के असीर हुए। और वो जो बहुत शुक्रिया, मैं नहीं मौका मिला तो फिर आऊं। नहीं आएगा, एक बात सुनते जाइए कि वो जो दीवारें भी कभी कभी बातें करती हैं, तो हमारे यहाँ अगर कभी दीवार बातें करे तो घर वालों को शुबा होता है कि कोई पड़ोसन बात कर रही है। जैसे नासिर अच्छा। काज़मी की गजल है ना। दीवारें जो है ईंटों की नहीं होती ना, हाँ, हाँ हार्डबोर्ड की होती। हार्डबोर्ड की होती हैं। अच्छा, वो पहले तो कहते थे ना कि आप जी। मतलब आहिस्ता बोले, दीवारों के भी कान होते हैं, हाँ जी, तो यहाँ तो दीवारें बोलती भी हैं। जी हाँ। बिल्कुल। दीवारों से बातें करना अच्छा लगता वो है। सुनती है, और हर वो सुनने वाला बोलता जरूर है। जी बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। और दीवारों से बातें करना अच्छा लगता है। हम भी पागल हो जाएंगे, ऐसा होता है। ऐसा लगता है। ये शुक्र है मैंने नहीं हो कहा। जाएंगे क्या मतलब? शुक्र है मैंने नहीं कहा। यानी हो जाएंगे। डॉक्टर नुज़रत कह रही हैं और आप कह रहे हैं। ये तो नासिर काज़मी कह के चले गए। अच्छा बाकियों को पागल करने के लिए। हम लोग थोड़ी कह रहे हैं, अच्छा अशार। वो अशार कह रहे हैं लोग। ओके हाँ जी, ठीक सही। ठीक है, चलिए अल्लाह ना करे कि कोई पागल हो। जी बिल्कुल, है वैसे प्यार में पागल हो जाए तो कोई बात वो नहीं। और चीज है। नहीं, इसीलिए उसको अच्छे अल्फाज में जुनूनी कैफियत कहते हैं। अच्छा अच्छा। वाह, जुनूनी कैफियत एक मुख्तलिफ चीज है। ठीक है। सही। ठीक है फिर और इंशाअल्लाह मैं एक हाजिर हूँ। एक एक शेर और सुनते जाइए कि मुझसे वफा न कर कि वफा मर्ग इश्क है, मुझको फरेब दे कि मोहब्बत जमा रहे। वाह, वाह ठीक है क्या बात है। जी जी, शुक्रिया बहुत अच्छे, जी, बहुत अच्छे। थैंक यू। चलिए आप थोड़ा और देखिए और फिर जल्दी हम लपेटने लगे हैं। अभी तो हम आपको देख रहे हैं, आप लोगों को देख रहे हैं। बड़ी मेहरबानी, इनायत है आपकी। इन आंखों पे क्या कहते हैं। हाँ चलिए, शुक्रिया शुक्रिया। ओके अल्लाह हाफिज़, ओके जी, अल्लाह हाफिज़ जी। नहीं जी जी मीर साहब कुछ दोबारा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी मैं मुस्मा साहब हैं आपकी लाइन पे या वो लाइन से उतर गए हैं। पटड़ी से उतर हाँ गए। नहीं, पटड़ी मैंने उनकी खिदमत में चंद अशार करने थे। मिसबा साहब देख रहे हैं, प्रोग्राम चूंकि वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं और सुन रहे हैं, तो आप बोलिए, वो यकीनन सुन रहे हैं जी। जी मैं ये स्पेशली उनकी नजर कर रहा हूँ, जी क्योंकि वो आज प्रोग्राम में बहुत देर तक आए हैं ना। नहीं, वो देर तक रहे हैं लेकिन अभी अभी लाइन से उतरे हैं। जी जी। जी अच्छा मुस्मा साहब, अब तो आजा, अब तो खलवत हो गई, अब तो आजा, अब तो खलवत हो गई, अब तो खलवत हो गई, हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई, हर वाह, तमन्ना बहुत दिल से खूब। रुखसत हो गई। वाह एक तुमसे
तुमसे क्या मोहब्बत हो गई, वाह एक तुमसे क्या मोहब्बत हो गई, सारी दुनिया से अदावत हो गई। ओह, वाह 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 बहुत वाह। खूब। बहुत जी जी खूब। जी याद की इस दिल की फितरत हो गई, वाह याद की या। इस दिल की फितरत हो गई, आरज़ू जो की वो हसरत हो गई, आरज़ू जो की वो हसरत हो गई, हसरत हसरत हो हो गई। गई। वाह जो मेरी होनी की हालत हो गई, वाह जो मेरी होनी होनी की की हालत हो गई है, इस दुनिया को इबरत हो गई। हाँ 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 मुस्बा साहब आगे रुकी है स्पेशल आपके लिए। जी आ गए पहलू में राहत आ गई, आ गए पहलू में आ गए पहलू में राहत हो गई, सॉरी जी वाह। आ गए पहलू में राहत हो गई, जल्दी ने उठकर क़यामत हो गई, वाह वाह, वाह वाह, वाह वाह बहुत खूब। जल्दी उठकर क़यामत हो गई, वाह इश्क में दिल्लत भी इज्जत हो गई, वाह इश्क में दिल्लत भी इज्जत हो गई, वाह मी फकीरी बादशाहत हो गई। बहुत वाह। खूब, क्या बहुत बात खूब। है वाह। क्या बात है बहुत खूब। जी मतलब साहब ये स्पेशली आपकी खिदमत में। जी वो यकीनन सुन रहे हैं जी। ओके जी अल्लाह ओके, हाफिज। सुन रहे होंगे जी यकीनन यकीनन। ओके जी अल्लाह हाफिज। आपकी गज़ल दरमियान में रह गई थी है ना? जी नहीं कोई मसला जी नहीं। जी चलिए। चलिए अब और ज्यादा मजा आएगा, अब आप हाँ सुनाएं। जी जी। कोई खाका ज़मीं पे बनाते हो क्यों, कोई खाका ज़मीं पे बनाते हो क्यों, और बनाकर उसे फिर मिटाते हो क्यों। हाँ 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 खाक हो जाएंगे हम बिखर जाएंगे, खाक हो जाएंगे हम बिखर जाएंगे, गैर से आप हमको मिलाते हो क्यों। वाह वाह। गैर से आप हमको मिलाते मिलाते हो हो क्यों। क्यों। वाह वाह चढ़ते सूरज की मानिंद उजाला करो, वाह चढ़ते सूरज की मानिंद उजाला करो, गम के बादल में चेहरा छुपाते हो वाह क्यों। वाह, वाह 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 बहुत खूब। बहुत खूब। मैं तो खिड़की के पट खोल सकती नहीं, मैं तो खिड़की के पट खोल सकती नहीं, जी छत पे आके परिंदे उड़ाते हो क्यों। अच्छा इस तरह के शौक भी हैं। ऐसे होते हैं। अब आपको डाइट की ज्यादा जरूरत है ताकि खोल सकें आप। कुछ खाया पिया करें। जी जी, ये इसी की तरफ इशारा है। बरहमी का है इजहार ये किसके लिए, हाँ हाँ बरहमी का है इजहार ये ये किसके लिए, बेरुखी आते जाते दिखाते हो क्यों। ओए बेरुखी आते जाते दिखाते हो क्यों? क्यों। जी वो भी इंसान है जो है फुटपाथ पे, वो भी इंसान हैं जो हैं फुटपाथ पे, फिर हकारत से ठोकर लगाते हो क्यों। वाह। फिर हकारत से ठोकर नहीं। अब तो उनके लिए हमारे खान साहब जो है वो ये उनके लिए है ना, उनको बरहमी का लिए- है इजहार ये किसके लिए। उन्होंने उनके लिए वो जगह बनाई है ना, जी है ना, क्या उसे कहते हैं, उनके खाने पीने का रहने हाँ का आजकल इंतजाम तो किया है। काफी डेवलपमेंट हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है। आई थिंक लेकिन आपका कि खान शेर साहब सुन लिया था के मैंने। हाँ हाँ खान साहब ने तो किया है डेवलपमेंट, लेकिन ये आवाम की बात है। जी आवाम में से जो थोड़े से दिनों में कुछ खवास हो जाते हैं, फिर वो जी निचले तबके को हकीर समझने लगते हैं, जी 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 सही बात है। ये चीजें तो होती आई हैं और होती रहेंगी जब अच्छा। तक कि जी। एक ये चले फर्क नहीं मिटेगा। नहीं है। चले थोड़ी देर के लिए ऐसा करते हैं, आप में से कोई एक शेर सुनाए, उससे मजमून से मिलता जुलता ट्राई करते हैं। हम तीनों में से कोई अगला कोई ख्याल आता है। जैसे आपको बात कर रहे थे कि वो खाक उड़ाते क्यों हो, है ना कुछ ऐसा। तो हमने माना कि तगाफल ना करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। तो कोई खाक या खबर, कोई किसी मजमून का कोई शेर। चलिए मैं एक सुना देती हूँ। हाँ। मुझको पानी में उतरने का इशारा करके, मुझको पानी में मुझको उतरने का इशारा करके जा चुका चांद समंदर से किनारा करके। वाह 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 वाह। तजर्बा एक ही इबरत के लिए काफी था, काफी था। तजर्बा एक ही इबरत के लिए काफी काफी था, था। मैंने देखा ही नहीं इश्क दोबारा करके। वाह वाह, मैंने देखा ही नहीं इश्क दोबारा करके। अच्छा वो कहते हैं कि मैं क्या करूंगा अगर हो गया मोहब्बत में नाकाम, मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता आता। अच्छा सुनाए जी आप। जी।
आप लोग ये शायद इतने अच्छे, मज़ा आ रहा है मुझे सुनने में। अच्छा अच्छा जी जी चलिए फिर मैं कोई सुना देती हूँ। जी। मालूम सबको है जिंदगी बेहाल है, मालूम सबको है जिंदगी बेहाल है, लोग फिर भी पूछते हैं कि क्या हाल है, फिर भी वाह, क्या वाह, हाल वाह। है, वाह, फिर भी पूछते हैं कि क्या हाल क्या है। हाल है, वाह, बहुत खूब जी, बहुत खूब जी। बीच सहरा में बैठे रहते हैं, बीच सहरा में बैठे हैं, मिट्टी मुंह में जाती है, खुशबू उसकी आती है, आंधी तेज चलती है, अपनी जद में लेती है, वाह, फिर भी अच्छा लगता है रेगिस्तान में बैठे रहना, अपनी सोच में गुम रहना, वाह, लफ्ज कलम की नोक पे रखना, वाह, कागज के रुखसार सजाना, वाह, बैठे बैठे खो जाना, बहुत खूब। अपने आप ही मुस्काना, वाह, सहरा है तो क्या हुआ, मिट्टी है तो क्या हुआ, जी, आंधी आए तो क्या, मुझको अच्छा लगता है बीच सहरा में बैठे रहना। वाह बहुत खूब। वो मौज बढ़े या आंधी आए, दिया जलाए रखना है, घर की खातिर 100 दुख झेलें, घर तो आखिर अपना है। जी, बेशक, जी। बहुत खूब। जी। ओके। वो कहते हैं अपनों ने गम दिए तो मुझे याद आ गया, एक अजनबी जो गैर था पर गम गुसार था। बिल्कुल, जी, बहुत खूब, जी, बहुत जी, खूब। जी। मुस्कुराहट देखकर उनकी हम होश गवा बैठे, हाँ हाँ, मुस्कुराहट देखकर उनकी हम होश गवा बैठे, हम होश में आने को थे, वो फिर मुस्कुरा बैठे। वो फिर मुस्कुरा बैठे, वो फिर मुस्कुरा बैठे, हक साहब वो फिर मुस्कुरा बैठे। अच्छा, फोन पे ये आदत नहीं, ये बीमारी है। ये आदत, ये आपको जो हम लोग जो बोलते हैं ना, तो वो आवाज जो है वो इतनी कॉम्पैक्ट नहीं आ रही है। किसकी? पहले तो आपको मतलब मैं तो खैर दोहरी से बोल रहा हूँ जी, कि आपके सिस्टम को, क्योंकि मीर साहब भी बोल रहे थे तो आवाज आ नहीं रही थी वो ठीक से समझ में। तो अच्छा। आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं? आपकी बातें जी, आपकी सारी बातें समझ में आ रही हैं, लेकिन आवाज भी सही है, हाँ, क्लियर है। वो असल में हमारी डॉक्टर साहिबा को हम सजेस्ट कर रहे थे कुछ खाया पिया करें। नहीं, वो कॉल की बात कर रहे हैं, जो कॉल कर रहे हैं उनकी आवाज नहीं आ जहाँ भी थक के रुक जाए, हाँ हाँ, अर्शद भाई जी जी, जहाँ भी थक के रुक जाए वो अपने दिल से कहते हैं जगह अच्छी है, अच्छा, किसी को तो ना अपना घर ही कर ले। हाँ सही बात है, जरा सी देर को करके सफर कर ले। वाह, नए घर से पुराने घर की बस इतनी कहानी है, ये छोटी सी निशानी है कि सब गहरी घनी तारीख रातों से जरा आगे वही सूरज, वही मिट्टी, वही दरिया का पानी है, वाह। वही मौजे हवा है और वही बहती रवानी है। ये बचपन की कहानी है, मुझे सबको सुनानी है। और इसी पर अल्लामा इकबाल ने कहा था कि आता है याद मुझको गुजरा हुआ जमाना, वो बाग की बहारें, वो सबका चहचहाना, आजादियां कहाँ, वो अपने घोंसले की अपनी खुशी से आना, अपनी खुशी से जाना। वाह। मैं तो अपने घोंसले में हूँ और अर्शद साहब आपको भी अपने घोंसले की तरफ लौटना है। ये शाम ढले का जो टाइटल है ना हमारा, बस ये इसीलिए मैं प्ले करता हूँ कि परिंदे जा रहे हैं, आप भी लौट जाओ। और वो गाना है ना, लौट आओ मेरे परदेसी बहार आई है। बहार आई है जी, नूरिया हाँ जी, की आवाज में है वो। नाहिद कोई फिल्म थी जी, बहुत खूबसूरत गाना है, बहुत खूबसूरत। आप क्या लगाने वाले हैं? नहीं, वो फिलहाल बस उसके बारे में ख्याल कर रहे हैं। तुम तो कहते थे बाहर आई तो लौट आऊंगा। हाँ, लौट आओ मेरे परदेसी बाहर आई। वाह, और आजकल वैसे भी बाहर का मौसम है जी, तो ये बड़ा बरमहल होगा, लेकिन जिंदगी रही तो फिर सुनेंगे। क्योंकि अब क्लोजिंग कर रहे हैं इस वक्त प्रोग्राम की। बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया लेने का जी। और आपके मेहमानों को मैं सलाम करते हुए रुखसत होता हूँ जी। नासिर और शब बखैर। शब बखैर, शब बखैर, अल्लाह हाफिज। कबीरुद्दीन साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बस एक दो शेर जी की मैं
ارشاد. मोहलत चाहता हूँ. नहीं ज़रूर. कौकब साहब कहते हैं कि कहने को मुश्त खाक से इंसान बना दिया. वाह. कहने को मुश्त खाक से इंसान बना दिया. जी. किन किन नज़ाकतों से ये तूफान बना दिया. किन वाह, किन वाह, नज़ाकतों वाह, से बहुत खूब. ये तूफान तूफान बना दिया. वाह बहुत खूब. फिर ये कहते हैं कि माशाल्लाह काफी उनका अच्छा साथ है. क्या शुक्र अदा होगा पैगम मेरे सजदों से. वाह. क्या शुक्र अदा होगा पैगम मेरे सजदों से. बस सोचता रहता हूँ हर लम्हा से सकता हूँ. बहुत वाह. बहुत बस जबरदस्त. सोचता रहता हूँ हर लम्हा हर से लम्हा से सकता हूँ. हर लम्हा से सकता हूँ. अब ये शायर का नाम आप बता रहे थे, समझ नहीं आया पहले. कौकब हैदराबादी. कोकब हैदराबादी. क्या बात है. जी. वाह वाह वाह. जी. कुछ और अता हो. हाँ, मैं न मांगूं भी तो वो मुझको अता करता है. वाह. मैं न मांगूं भी तो वो मुझको अता करता है. खालिक़े कुल वो मुझको मेरा ही खुदा लगता है. वाह वाह वाह. बहुत वाह, खूब. वाह. बहुत खूब बहुत खूब. माशाल्लाह माशाल्लाह. जी. अच्छा. हाँ, अब मैं आइंदा जरूर आपसे रुजू होके फिर मैं कुछ जी पता जी करूंगा. एनी टाइम आप ये हम कभी हम ट्यूसडे ये प्रोग्राम होता है, कभी वेंसडे. अच्छा. तो इन 2 शामों में और फिर संडे की रात को हम इसको रिपीट करते होते हैं. तो आप वेरी गुड. हाँ आप इसमें आप शामिल हैं. संडे की रात को फिर 9 बजे जब चलेगा तो आप देखिएगा. हाँ, तो आपकी बहुत मैं जी. फिर कब हो सकता हूँ, यानी कौन सा वक्त सही रहेगा आपका? ट्यूसडे या वेंसडे दोनों दिनों में. आई थिंक कमिंग ट्यूसडे को हम रात 9 से 10 तक होते हैं. ओके. जी वेरी गुड. जी. बहुत शुक्रिया. और कैसा लगा आपको ये शायरी का? थोड़ा हमारी कोशिश है कि अदब जो है उसको उसके बारे में हाँ उसको फरोग दें इंशाल्लाह. और आप माशाल्लाह जो अच्छे बाज़ोक इंसान हैं. हमें आप कॉल करते हैं तो शेयर करती हैं अपनी शायरी, तो हमें बहुत अच्छा लगता है. जी. मैं यकीन मानिए आप बहुत अच्छा प्रोग्राम आपने शुरू किया, क्योंकि ये जो हिडन ट्रेजर्स है ना वो सामने आएंगे आपके. जी बिल्कुल बिल्कुल. हाँ बिल्कुल. और ये वाकई ऐसे ऐसी चीजें छुपी हुई हैं हर जगह. हाँ जी. आप ये ओपन फ्लोर रखने से कई लोग खुल के आएंगे. बेशक बेशक. इसीलिए तो जी. जी हाँ, बहुत अच्छा यानी किया है. आप करते रहें जरूर. मैं आपको और इसको एनरिच करना चाहता हूँ. बड़ी मेहरबानी सर आपकी कबीर साहब. ओके जज़ाकल्लाह. वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. चलिए कुछ आखिर में आप में से कोई कुछ सुनाना एक चाहें? अभी उन्होंने मौसम का जिक्र किया था, तो एक छोटी सी जी नज़्म थी. जी 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 आज तो मौसम अच्छा है, जी. भीनी भीनी खुशबू वाला. वाह. शायद तेरे शहर में सावन आके झूमा है. शायद तेरे शहर में सावन आके झूमा है. वाह 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 वाह. बादल कोई तेरी धरती प्यार से आके चूमा है. फिर कहिए. बादल कोई तेरी धरती प्यार से आके चूमा है. बादल कोई तेरी धरती प्यार से आकर चूमा है. वाह. बरखा रुत की आमद होगी या तो तूने वाह. शिद्दत से मुझको याद किया होगा. वाह 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 वाह. तेरी यश की बरसातों से मेरा गाँव भीग रहा है. मेरा मेरा गाँव भीग रहा है. बहुत खूब. बहुत खूब. एक लतीफ़ा मैंने फेसबुक पे देखा था जी. आपकी तरफ से अच्छा. कि किसी की आपको जब कुछ छींक आने लगती है जी. और आते आते रुक जाती है तो आपको लगता है कि आपको किसी की याद आ रही है, जी. लेकिन वो जब रुक जाती है तो आप कहते हैं चलो दफा करो. तो मतलब जाने दो. याद करने लगा था लेकिन करते करते रोके, चल छोड़ो चलो. दफा करो. मतलब कि याद करने वाले ने कहा कि अब याद आते तो चलो दफा करो. तो anyhow जी. नाजरीन, अभी कबीर साहब ने भी बड़े अच्छे अशार सुनाए और इसी तरह से हमारी आप सबसे गुजारिश है कि ये जो अपनी ज़बान है इसको ज़िंदा रखने की हम अपनी सी कोशिश करते रहते हैं. हमारे साथ हमारे मेहमान भी आते रहते हैं, तो आप में से कोई भी हमें कॉल करना चाहें या हमारे साथ आके या शरीक होना चाहें तो हमारे दरवाजे खुले हैं. ये नंबर आप देख रहे हैं सामने. इसके अलावा हमारा एक और नंबर है 347-446-2163. तो आप हमें रीच कर सकते हैं और इसी तरह अपना रोल अदा कर सकते हैं अपनी ज़बान के फ़रोग़ में.
تو میں آپ دونوں کا آج خاص طور پہ سائمہ جعفری صاحبہ اور ڈاکٹر نصرت شاہ صاحبہ کا ممنون ہوں کہ آپ نے بہت وقت نکالا رات کے اس پہر میں. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں موقع دیا آنے کا. میں بہت مشکور ہوں سائمہ کی, وہ میری بہت اچھی فرینڈ بھی ہے. آپ خود بھی بہت اچھی ہیں ماشاءاللہ, بہت اچھی شاعرہ بھی ہیں, اور کوشش کرتی ہوں کچھ اچھا لکھنے کی. کبھی ہو جاتا ہے, کبھی لوگوں کے سر سے گزر جاتا ہے. کوئی بات نہیں, وہ بھی آ جائے گا سمجھ ایک دن. اور چونکہ سر سے بال کم ہونے لگے نا تو زیادہ آسانی سے گزر جاتا ہے, تو اس لیے میں نے تھوڑے سے سنبھال رکھے ہیں میں کچھ روک لیتا ہوں, کیچ کر لیتا ہوں. ناظرین, یہ تھوڑی سی ہنسی مذاق بھی ہم کرتے ہیں آپ لوگوں کے چہروں پہ مسکراہٹ لانے کے لیے. تو ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ, اور جن ناظرین نے ہمارے ساتھ شرکت کی پروگرام میں ان کا تو بہت زیادہ شکریہ, اور جنہوں نے ہمیں دیکھا سنا ان کا اس سے بھی زیادہ شکریہ. تو اپنا اور ایک دوسرے کا بہت خیال رکھیے گا. ملیں گے آئندہ منگل کی رات 9 بجے, اور ویسے یہ پروگرام ہم سنڈے کی رات 9 بجے ریپیٹ بھی کرتے ہیں. تو انشاءاللہ اجازت پھر ایک دفعہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.